फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के पॉलिटी का बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। कल एक पार्ट हो चुका है, आज पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट का। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं PYQ में। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इस टाइम पे EMRS की वैकेंसी है, बिहार में जितनी भी वैकेंसी आई हैं, पॉलिटी जिसके सिलेबस में है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSI, UPP और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में पॉलिटी, इसमें इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इसका हो चुका है और पार्ट 2 अभी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। सही आंसर हो जाएगा मानववाद के अधीन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, अल्पसंख्यकों के अधिकार से। सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता के से संबंधित है। ये आर्टिकल 25 समानता का जो अधिकार है वे 14 से लेकर 18 तक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी राइट्स बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30 आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। सही आंसर हो जाएगा पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है और ये तीनों जो है हिंदू शब्द में सम्मिलित है। आर्टिकल 25 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 के अंतर्गत कृपाण धारने की धार्मिक अंग माना गया है। 24 में बालकों के लिए कारखानों में काम करने से मनाही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। स्टेटमेंट दिया है, इसमें पूछा है कौन सा इसके अधिकार में सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने के अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 25 में है। ये तीनों सही हो जाएगा और ये धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इसमें नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। आर्टिकल 23 में है मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम के प्रतिबंध है। 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और आर्टिकल 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही आर्टिकल मैच कर रहा है, ये आर्टिकल जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ये जो दिया गया है ये आर्टिकल 30 में है और 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ये मैच नहीं कर रहा है और 23, 24, 26 ये तब मैच कर रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 जो है ये अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सही आंसर हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल एक धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। सही आंसर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संशोधित की गई थी। डी है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक भारत का राष्ट्रपति है। सही आंसर हो जाएगा डी। भारत के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो राष्ट्रपति नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। इसको याद रखिएगा, न्यायपालिका इसका संरक्षक है। और बलवंत राय मेहता
1957 में पंचायती राज की संस्कृति प्रदान की थी। त्रिस्तरीय 3 tier सिस्टम को इन्होंने किया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को स्वीकार किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। इसमें 7 सदस्य थे, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार 32 में प्रवर्तित किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट। और इसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। और कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण करता है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। सही आंसर हो जाएगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण महानतम रक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रीट है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? मैनमडस और कोवारंटो, हैवियस कॉर्पस, सर्टिओरी। सही आंसर हो जाएगा सी, हैवियस कॉर्पस जो है याचिका दायर की जा सकती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है। ए है अस्पृश्यता का अंत 17 में है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण 23 में, धर्म की स्वतंत्रता 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में। ये जो सुमेलित नहीं है बी ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। 23 में मानव दुर्व्यापार का दिया गया है। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। अस्पृश्यता का अंत 17 है और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण 22 में है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण 29 में है। सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। इसमें सूची 1 में है उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। चलिए मैच करते हैं इसको। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, धर्म मामलों के प्रबंध स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 में है, शिक्षा का अधिकार 81 में है, 21A में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4 सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, ये डी ऑप्शन सही है। ये यूपी BEO 2019 में आया था, याद रखिएगा। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, संजन कुमारवाद। सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। इससे बेसिक स्ट्रक्चर आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है और कानूनी, लीगल राइट है ये संपत्ति का अधिकार। पहले ये फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाकर लीगल राइट कर दिया गया है। 300 का में इसको डाल दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 300A के तहत अधिकार बना दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही कथन सही हैं और ये छत्तीसगढ़ PCS 2020 में पूछा गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार का क्या है? एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा ये लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये संपत्ति का अधिकार। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 24वां, 44वां, 25वां, 42वां। सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा
1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ए है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सही आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार को, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। पदुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 71 में, 1976 में, 1989 में, 1981 में। सही आंसर हो जाएगा 1976 में संसद द्वारा पारित किया गया था। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ प्रारंभ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट ब्रिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें। भाग ये 4 में है और ये आयरलैंड से लिया गया है। 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी ऑप्शन है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही भारतीय संविधान में ये डीपीएसपी शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि असामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो सके। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। सही आंसर हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, स्टेटमेंट 2 है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, स्टेटमेंट 3 है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानूनों को बनाने को प्रभावित करेंगे। सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और ये अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है डीपीएसपी में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी में। ये आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, डीपीएसपी। सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित करता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, ए और सी दोनों में। सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों में पाया जाता है कल्याणकारी राज्य होने का विचार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदार भौतिकतावादी, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ किस संविधान से प्राप्त होती है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से। सही आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड से प्राप्त होती है और आयरलैंड में स्पेन से मिला है। इस संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी जो है धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन का। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, चुनाव आयोग अधिनियम। सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान भाग 4 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40 में।
निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा बी, समान काम के लिए समान